दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, आपका बात करने वाले हैं सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट एग्जाम के लिए आपका बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और यहीं से देखिएगा आपका 30 जो प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में वो बन सकते हैं। देखिएगा, ये जो है मैंने 2017 से पहले जो प्रिपरेशन कर रहा था मैं, उस टाइम के मेरे नोट्स से, और आपको देखिएगा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाले हैं ये। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम खराब करने की नहीं सोचता हूं कभी भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको देखिएगा इन क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही ज्यादा बिल्ट होने वाला है। स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न कहता है, निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षक समलिंगी के प्रति, मतलब बालक जो है बालकों के साथ ही खेलेगा, लड़की है या बालिका है वो बालिकाओं के साथ ही खेलेगी, यह होता है समलिंगी। तो उनका जो है आकर्षण होता है। तो यह जो अवस्था है यह बाल्यावस्था होता है। आए समझ में, बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष का होता है। इसमें क्या है कि बच्चा जो है, जैसे ये आपका लड़का है तो लड़कों के साथ ही आपका खेलेगा, 2-4 बच्चे जो अपने आस पड़ोस में रहते हैं, और लड़की है तो वो लड़कियों के साथ ही खेलेगी। अब बात करते हैं, देखिएगा फ्रायड ने किससे थेनाटोस कहा है। यह क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा, थेनाटोस आपका कहा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति या मुर्मूर्षा को, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु चाहता है, मतलब ऐसे आपका जानबूझकर ऐसे कार्य करता है, अपने आप को आपका बाधाओं में डालता है या अपने आप को कष्ट देना चाहता है। यह आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में कौन सा संवेग जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण संवेग होता है, छोटा सा बच्चा है यह शैशवावस्था में आपका, तो यहाँ जो है हास्य, मतलब हंसना जो है संवेग सबसे आपका महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में सहायक सामग्री उपयोग की जाती है तो मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करवाकर आप बच्चों को सिखाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको कहेंगे हम बोबोडोल क्या है। तो यह क्या है, अधिगम के अंतर्गत सामाजिक सिद्धांत से संबंधित आपका संबंध रखता है बोबोडोल। और देखिएगा, एल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत इसका जिक्र हमें मिलता है। आया समझ में। इसके अलावा देखिएगा, जो एल्बर्ट बंडूरा है वो प्रेक्षणात्मक अधिगम के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये सामाजिक अधिगम जिसे हम कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बोबोडोल है यह क्या है कि एक खिलौना है, बहुत ही बड़ी गुड़िया टाइप है यह। आया समझ में। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है एक कमरे में जो है रहता है और उसको फिल्म दिखाते हैं। तो वो क्या करता है, बच्चे जो है, जो बच्चा एंटर करता है जैसे कमरे में जाता है, तो वो क्या है कि उन जो खिलौने पड़े होते हैं उनके प्रति गुस्सा प्रकट करता है, और जो बड़ा सा गुड्डा जो होता है बोबोडोल होता है उसके प्रति तो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। इस तरह जो है ये 3 स्टेप्स में पूरा फिल्म दिखाया जाता है। और जो है यहाँ पर समझाया गया है कि जो बच्चे हैं वो आपका क्या करते हैं कि आक्रामक व्यवहार जो प्रकट कर रहे हैं उसमें आपका पुरस्कार भी दिया जाता है और दंड भी बच्चों को दिया जाता है। इस तरह से समझाया गया है। तो बोबोडोल आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहता है। तो देखिएगा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्यों या आपका किए जाने वाले वर्क जो होते हैं उनमें आपका सहायता देना, जो भी आपका वो बच्चे कार्य कर रहे हैं उनमें आपका आप हेल्प करेंगे बच्चों की, तो यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहता है। नेक्स्ट है, ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण के बीच कौन सा असंगत है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो यह देखिएगा संवेगात्मक उद्देश्य इसमें नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, ब्लूम का त्रिकोणीय जो वर्गीकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें संवेगात्मक उद्देश्य नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अस्थिकरण एवं दृढ़ीकरण किससे संबंध रखता है। तो देखिएगा, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित होगा। अस्थिकरण मतलब जो है हड्डियां आपका स्थायी होने लगती है, अस्थिकरण, और दृढ़ीकरण मतलब दृढ़ हो जाती है हड्डियां, तो यह उत्तर बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट है, आगमन विधि संबंध रखती है, तो यह विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना संबंध होता है। आगमन विधि में आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो आगमन विधि में क्या है, विशिष्ट से आप सामान्य की ओर चलेंगे, ध्यान रखिएगा, न कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ध्यान रखिएगा, वह आपका इंडक्टिव या निगमन विधि से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होंगी। देखिएगा, ये पुराने नोट्स है तो इनमें आपको नजर थोड़ा सा क्लियर नहीं है इमेज, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि है 70 से कम होगी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, पढ़ने की अक्षमता को क्या कहेंगे। तो पढ़ने की अक्षमता जो है डिसलेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट आता है देखिएगा,
थार्नाडाइक द्वारा प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत में बल नहीं दिया गया। तो देखिएगा थार्नाडाइक के प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत में जो है चिंतन जो है आपका संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था यह, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? तो जब भी देखिएगा समस्या आएगी तो हम देखिएगा चिंतन करेंगे। आए समझ में? उस समस्या के जो भी आपका कह सकते हैं कि आप कहेंगे उसको कि जो भी रिजल्ट है समस्या को आपका निदान करने के अंतर्गत, तो वह जो है सब कुछ किससे संबंधित है? तो चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट पुनर्बलन का सिद्धांत संबंध रखता है तो स्किनर से, और इसके अलावा इसे हम क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं या चयन व संयोजन का सिद्धांत भी हम इसे कहेंगे। और स्किनर ने किस पर आपका ये किस आपका पशु पक्षी पर प्रयोग किया था, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट चलते हैं, कक्षा में देखिएगा आपका 3 वेरिएबल्स हैं या चर होते हैं। स्वतंत्र चर जो है आपका शिक्षक होता है, फिर जो है आश्रित चर मतलब आश्रित रहता है शिक्षक, सॉरी छात्र रहता है आश्रित, जो आश्रित चर के अंतर्गत आता है किस पर? शिक्षक और पाठ्यक्रम पर। और हस्तक्षेप या आपका मध्यस्थ चर किसे कहते हैं? पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर होता है। 3 चर या 3 वेरिएबल्स होते हैं कक्षा कक्ष के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट है, खेलकूद संबंधी रुचि अधिकतम किस अवस्था में होती है? तो यह आपका बाल्यावस्था से संबंधित होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है, तो यह परिपक्वता या मैच्योरिटी होगी। जब बालक आपका परिपक्व होगा तो वो अपने आप से ही अपने आयु, अपनी क्षमता, अपने स्तर, अपनी रुचि के अनुसार सीखने लगता है। देखिए बहुत सारे कमेंट्स या मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर आप जो है जो वीडियोस की क्वालिटी आपका नहीं दे रहे हैं, तो क्वालिटी कहाँ से दूंगा? मुझे टाइम नहीं मिल पाता है डियर फ्रेंड्स। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे पुराने नोट्स हैं उन्हीं को लेकर मैं वीडियोस आपका लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए क्वालिटी नहीं, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। जब भी मुझे आपका इंप्रूवमेंट लगेगा मैं करते जाऊँगा, आपकी जितनी भी हेल्प हो रही है वो महत्वपूर्ण है। चलिएगा नेक्स्ट है, अब आता है शिल्प कार्य के माध्यम से जो है, देखिएगा शिल्प कला जो है किनको दी जाती है? तो ये क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं या क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है इसमें, जो कि सृजनात्मकता का पोषण करता है बच्चों के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कृत्रिम प्रेरक आपका कौन होंगे? तो देखिएगा दंड, इसके अलावा सम्मान, पुरस्कार, प्रशंसा करना बच्चों की, तो यह सब आपका किसके अंतर्गत आता है? कृत्रिम प्रेरकों के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चा जो है क्या आपका इसका गुण है? तो ये संवेगात्मक अस्थिरता जो है प्रकट करेगा। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में दर्शाया गया है कि कक्षा 2 तक आपका एलकेजी यूकेजी कक्षा क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड तक जो है आप होमवर्क नहीं देंगे बच्चों को, यह जो है एनसीएफ 2005 में सुझाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम आए, या आपका कोई भी टीचर जो है कॉपी चेक करे आपके 30 में से 24 नंबर है तो 24 ही रहेंगे, चाहे कोई भी आपका एक्सपर्ट या माइकल लाकर आपकी कॉपी चेक करे, तो यह आपका कहलाता है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। आया समझ में? नेक्स्ट किंडरगार्टन प्रणाली जो है किसके द्वारा सुझाई गई थी? तो ये आपका फ्रोबेल के द्वारा। मॉन्टेंसरी विधि, इसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि, अंतर्दर्शन विधि, ये जो है विधियां आप जरूर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। रिपीटेड क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होंगी, ये जो है आपका रिपीटेड है तीनों क्वेश्चन। अब आता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? मतलब यह जो है खेल से संबंध रखता है कि बच्चा जो है अपनी संपूर्ण ऊर्जा जो है वो झोंक देता है, कोई भी आपका खेल हो उसके अंतर्गत। तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किससे संबंधित होगा? तो यह खेल से। नेक्स्ट है हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? तो संवेग जो है वह आपका तीव्र रूप से प्रभावित होंगे, मतलब यह आपका कहा है कि संवेगों का तीव्र प्रवाह होना, यह हकलाने को आपका एक मनोवैज्ञानिक कारक कहेंगे। नेक्स्ट है कृत्रिम प्रेरक, समझ में आ गया है, नोट कर लीजिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिएगा थार्नाडाइक महोदय, इसके अलावा गेरेट ने जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। तो गेरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? तो इन्होंने मूर्त बुद्धि बताया है, अमूर्त बुद्धि बताया है और सामाजिक बुद्धि बताया है। तो देखिएगा गेरेट के अनुसार और आपका बात करें थार्नाडाइक के अनुसार थोड़ा सा अंतर है दोनों में। देखिएगा थार्नाडाइक ने भी बताया है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब गेरेट ने जो है इसको नया नाम दिया था यांत्रिक बुद्धि। आए समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ने जो है 3 आपका बुद्धियां बताई हैं, बुद्धि के टाइप्स बताए हैं, इनको याद कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है
अब देखिएगा विकास जो है, विकास की प्रक्रिया ये वर्तुलाकार है, इस तरह से होता है यह, ऐसा समझ में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। शिक्षा का कठिन काल, मतलब आपका शिक्षित दृष्टिकोण से देखें तो सबसे कठिन काल कौन सा है, तो ये आपका बाल्यावस्था को मानेंगे। नेक्स्ट देखिएगा अकलाने वाला संबंधित है, संवेगों का तीव्र प्रवाह होगा। नेक्स्ट है वंशानुक्रम के बायोमेट्रिक सिद्धांत के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा, बालक क्या है, जो गाल्टन महोदय ने सुझाया था कि जो आनुवांशिकता होती है तो वह आपका किस तरह से संबंध रखती है, तो देखिएगा बालक जो है पिता से 1/4 भाग ग्रहण करेगा वंशानुक्रम, माता से 1/4, और पूर्वज जो भी है, दादा दादी है, नाना नानी है, मौसी है, मौसा जी है, उन सब से जो है पूरे जो बाकी वस्तुएं हैं उनसे आपका 1/2 भाग जो है आपका वंशानुक्रम या आनुवांशिकता के गुण जो है अपने अंदर विकसित कर लेता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगा नेक्स्ट है एडीएसडी क्या है। अब देखिएगा एडीएसडी से संबंधित आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है यह। तो यह क्या है, अवधान संबंधी विकार है, मतलब बच्चा जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, आए समझ में। नेक्स्ट देखिएगा समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, तो समस्या को ढूंढना, समस्या का परिभाषीकरण करना, समस्या को आइडेंटिफाई करना जो है समस्या समाधान का पहला चरण माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रक्षेपण विधि किससे संबंधित है, तो यह आपका अवचेतन मन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, आया समझ में। चेतन, अचेतन और अवचेतन जो है सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार के आपका मन बताए हैं, आया समझ में। तो प्रक्षेपण विधि किस टाइप के मन से संबंधित है, तो यह अवचेतन मन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा बिनेटिका विधि या मेथड किसके द्वारा सुझाया गया तो है, या आपका दिया गया है कार्ल्टन वाशफोन से संबंधित है, जिसमें क्या है बच्चों को अंकों के स्थान पर जो है ग्रेड्स दिए जाते हैं। जैसे कि आपका मैं बता दूं 90 से 100 के बीच में बच्चा नंबर लाया तो उसको A+ देंगे, फिर 70 से आपका 80 के बीच होगा तो B देंगे, इस तरह से आया समझ में, ग्रेडिंग होगी बच्चे की यहाँ पर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CAT ये चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट जो आपका है, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस से संबंधित है। 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए यह आपका परीक्षण तैयार किया गया था, बाल अभिबोधन परीक्षण भी इसे हम कहते हैं। चलेगा नेक्स्ट है गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में जो आपका 3 मुख्य एलिमेंट थे वो कौन कौन से थे, तो इनने बताया था आपका विषय वस्तु, उत्पाद और आपका संक्रिया, आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वयस्क का बच्चों जैसा व्यवहार करना, यह आपका क्या कहलाता है, तो यह प्रतिगमन का नियम है कि एक आपका वयस्क बच्चा है, मतलब कह सकते हैं कि 18 साल से बड़ा बालक है और वह जो है बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, तो यह आपका प्रतिगमन का नियम कहलाता है, आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलेगा नेक्स्ट है अधिगम का बॉन्ड सिद्धांत या आपका बंद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह जो है आपका थार्नडाइक से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है अधिगम का सूचना प्रसारण सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है और इसका दूसरा नाम जो है ध्यान रखिएगा मानवता सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्षत्रिय सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह कोर्ट लेविन से संबंधित होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है गेरेट ने जो है देखिएगा अभी प्रेरकों के जो है 3 प्रकार बताए हैं, आया समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा गेरेट के जो 3 आपका अभिप्रेरक हैं वो आपका आते हैं, देखिएगा पहला इन्होंने बताया था जैविक अभिप्रेरक, आया समझ में, दूसरा इनका था मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और तीसरा था सामाजिक अभिप्रेरक। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका अभिप्रेरक या मोटिव्स है उसके अंतर्गत इसे हम रखते हैं, आया समझ में। इसमें क्या है कि व्यवहार होता है, अभिप्रेरक क्या है कि व्यवहार को संचालन करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो लेविन, न्यूकॉम्ब एवं वर्दीमर के द्वारा यह दिया गया था। क्या आपका कौन सा सिद्धांत है यह, तो संज्ञानवादी व्यवहार का सिद्धांत इसे हम कहते हैं और आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के अंतर्गत से रहते हैं। कौन कौन है आपका, लेविन, न्यूकॉम्ब और वर्दीमर। नेक्स्ट देखिएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसका है, तो यह मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जुंग ने व्यक्तियों को आपका 3 प्रकार से बताया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इतना समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार से आपका बताया है जुंग ने व्यक्तियों को,
नेक्स्ट देखिएगा, छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कौशल का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना आपका सीख लिया है और कितना सीखना बाकी है, तो यह आपका निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण, विचार से प्रेरित होकर व्यक्तिगत शिक्षण की योजना आपका किससे संबंधित है, तो ये डाल्टन योजना और विनेटिका प्रणाली या विनेटिका योजना से संबंधित है। मतलब क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण मतलब प्रत्येक बच्चे की ओर आपको ध्यान देना होगा, यह आपका विधियां बताती है, डाल्टन विधि और बेनेटिका विधि। नेक्स्ट देखिएगा, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में 10 कार्ड आपका हरमन रोरशा जी ने प्रयोग आपका किए थे, जिसमें देखिएगा कौन कौन से कार्ड्स थे, तो 5 कार्ड थे ये बिल्कुल आपका काले मतलब आपका ब्लैक थे, आया समझ में। 2 कार्ड थे वो ब्लैक और रेड मतलब काले और लाल रंग के थे, और 3 जो कार्ड थे वो बहुरंगी मतलब मल्टी कलर थे, अनेक रंगों के थे। इस प्रकार आपका जो है कितने कार्ड हुए, 10 कार्ड। हरमन रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड थे, 10 कार्ड थे आपका, 5 2 3 इस तरह से पैटर्न आपका शेड तैयार किया गया था, और इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रायड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि को हम क्या या किस नाम से जानते हैं, तो इसे मनोविश्लेषण विधि कहता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक बुक का नाम दिया है कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, यह पोलांस्की की पुस्तक थी, आया समझ में। कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो यह पोलांस्की द्वारा आपका लिखी गई पुस्तक थी। नेक्स्ट है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे, तो यह आपका कौन है, अल्फ्रेड बीने। नेक्स्ट आता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे, स्पीयरमैन, जिसमें सामान्य तत्व मतलब सभी कार्यों के लिए आपका जो भी सामान्य कार्य करते हैं उनके लिए सामान्य तत्व या जी फैक्टर, और कोई भी विशिष्ट कार्य करते हैं जैसे कि आपका ड्राइंग करना है, पेंटिंग बनाना है, मैथ्स के सवाल सोल्व करना है, रीजनिंग करना है, इस तरह के जो है विशिष्ट या स्पेसिफिक फैक्टर होंगे, आया समझ में। जी और एस कारक सिद्धांत से संबंधित आपका स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो यह आपका थार्नडाइक ने दिया है। समूह तत्व कारक सिद्धांत है जो है यह थ्रस्टन से संबंधित है। प्रतिदर्श सिद्धांत जो है आपका थॉमसन से संबंधित है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत सिरिल बर्ट और वर्णन का है। संक्रिया उत्पाद सिद्धांत जैफिक गिलफोर्ड का है, जिसमें 3 तत्व जो है अभी अपनों ऊपर डिस्कस किए थे, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिएगा, फिजिक एंड डेलिक्वेंसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो यह आपका ग्लुक एवं ग्लुक के द्वारा लिखी गई थी, आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, मापन के अंतर्गत क्या होता है, तो मापन के द्वारा जो है अंक प्रदान किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है छात्रों की व्यक्तिगत रुचियां एवं अभिवृत्तियों के विकास के संबंध में मूल्यांकन करना, यह कौन सी विधि से संबंधित है, तो यह प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आएगा। क्या आपका व्यक्तिगत रुचियां, बच्चे की क्या रुचियां हैं, क्या क्षमता है, और जो भी आपका अभिवृत्ति है वो जैसे कि आपका गणित किसी बच्चे को अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग या तर्क शक्ति अच्छा लगता है, तो यह अभिवृत्ति या आपका कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड होता है, तो यह जो हमें जानकारी मिलती है इनकी, यह आपका प्रश्नावली विधि के अंतर्गत मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा, निरीक्षण विधि किससे संबंधित है, तो व्यवहार क्रियाओं तथा बौद्धिक परिपक्वता की क्षमता जो है उनका मूल्यांकन करना निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। व्यवहार क्रियाओं और बौद्धिक परिपक्वता किससे संबंधित है, तो यह निरीक्षण विधि से संबंध रखता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो क्रियात्मक अनुसंधान का पहला प्रयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में ये बकिंगम जी के द्वारा दिया गया था, या बकिंगम महोदय इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण आपसे प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण है, तो समस्या को पहचानना, और आपसे अंतिम या लास्ट स्टेज भी आपसे पूछ सकते हैं जो कि कंक्लूजन या निष्कर्ष से संबंधित है, कि पूरी समस्या के अंतर्गत आपने किन किन चरणों से गुजरे हैं आप और क्या निष्कर्ष निकला है। आज समझ में यह होता है क्रियात्मक अनुसंधान के पहली स्टेप और लास्ट स्टेप आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, आपसे पूछा जा सकता है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवस कितने होने चाहिए, शिक्षक की बात की गई है। तो देखिएगा, पहली से 5वीं तक यदि आप टीचर हैं प्राइमरी लेवल पर, तो 200 दिन आपको कम से कम जो है शैक्षणिक कार्य जो है करवाना पड़ेगा। फिर 6ठी से 8वीं तक बात करें अपर प्राइमरी लेवल की, ये जूनियर स्तर की, जो आपको 220 दिन स्कूल आना पड़ेगा। अब देखिए बात करते हैं
आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक है तो प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे जो है महत्वपूर्ण है कि एक सप्ताह में इतने घंटे आपको स्कूल आना पड़ेगा, तो 45 घंटे। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था तो 1 अप्रैल 2010 को यह जो है संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी जगह जो है लागू किया गया था। इसमें देखिएगा सुझाया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 या 21 में जो है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान इसमें मिलता है, और 25% जो सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए आपका निर्धारित होंगी। आए समझ में? चलिएगा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने किया था? तो यह हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन आपसे बनता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो देखिएगा इन्होंने जो है व्यक्तित्व का प्रथम सिद्धांत भी दिया है, और इन्होंने जो है आपको 4 टाइप बताए हैं व्यक्तित्व के। पहला बताया है मंद या कफ जिसे हम कहेंगे, फिर आता है खिन्न जो काला पित्त वाले होते हैं, क्रोधी होते हैं, पीले पित्त से संबंधित रखते हैं, और नेक्स्ट जो आता है लास्ट अपना आमाशय जो कि रक्तचाप के होते हैं। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बाल विकास का निचोड़ था। आई होप देखिएगा 30 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं एग्जाम में, यहाँ से कम आपको 8 से 10 प्रश्न जो है एग्जाम में पक्का बनेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए, और चैनल को जरूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और जो भी आपका प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, वहाँ शेयर जरूर करना है वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।